जय हिंद, हर हर महादेव। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर पीएम है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीक पीएम है? ऐसे प्रश्नों के साथ हम आज इस वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, या जितने भी नरेंद्र मोदी का धुर विरोधी है, या जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और विंग हमेशा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक वीक पीएम की तौर पे जो है उन्हें प्रोजेक्ट करने का जो है कोशिश करता है। और खास करके ऐसे टुलकिट गैंग के जो भी हिस्से हैं, या खास करके जो भी अपोजिशन में हैं, उन्हें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर एक वीक पीएम है। तो क्या इसमें कोई तथ्य है, वास्तविकता है, या सिर्फ वह इसीलिए क्योंकि वो तीन बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और 3 बार 3 टर्म के लिए, अभी तो 11 साल ही हुआ है, 11 सालों से लगातार विपक्ष और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से बाहर है, इसीलिए ये सत्ता की चाह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को एक वीक पीएम के तौर पे प्रोजेक्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस के 2004 से 14 तक के शासनकाल को और 2014 से लेकर मोदी का ये 10 साल, क्योंकि अभी तीसरा टर्म पूरा नहीं हुआ है, दोनों प्रधानमंत्रियों के 10 साल की आप तुलना करो, हर एक आयाम पे आप इसका मूल्यांकन करो, चाहे आर्थिक आयाम हो, राजनीतिक आयाम हो, सामरिक आयाम हो, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी हो, हर चीज पे आप जो है दोनों सरकारों का आप जो है तुलनात्मक अध्ययन करो, तो आप पाओगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वशक्ति संपन्न शाली प्रधानमंत्री में सबसे शीर्ष पे शुमार आपको मिलेंगे। कह देना बड़ा सरल है। अब देखो ना जी, कुछ उदाहरण मैं आगे और भी दूंगा, लेकिन यहां 3 बेसिक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा, हमारा जो अभी सबसे बड़ा थ्रेट है वह चाइना है और भविष्य में ही भी रहेगा, चाहे इकोनॉमिक एंगल से, सिक्योरिटी के पर्पज से और कई सारे डायमेंशन से जो है आप तुलना करोगे तो चाइना आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के सॉवरेनिटी के लिए और इंटीग्रिटी के लिए और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। किसी भी प्रकार के चाइना के दबाव में कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो या युद्ध का मैदान हो। आपको पता होगा कि गलवान का इंसिडेंट, गलवान घाटी का युद्ध, डोकलाम का जो है स्टैंड भारत का क्या रहा, कि डोकलाम पे चाइना को और चीनी सैनिकों को जो है वापस पीछे लौटना पड़ा। गलवान की घाटी में भी हमने चाइना के छक्के छुड़ा दिए। अनगिनत ऐसे इंसिडेंट और उदाहरण आप दे सकते हैं और दिए जा सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमने चाइना के सामने भी घुटने नहीं टेके, बल्कि चाइना को हमने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्हें डोकलाम पे वापस लौटना पड़ा। आप समझिए, अब भी आप प्रधानमंत्री को वीक पीएम समझते हैं। इतना ही नहीं, दूसरा हम एग्जाम्पल देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। एक समय था कि 2008 में ताज होटल पे अटैक हुए थे और उस दौरान की कांग्रेस की सरकार इस अटैक का मूक दर्शक बनकर रह गई। इतने बड़े हमला जिसमें देश और विदेश के नागरिकों की कई जानें चली गई, हमारे देश के जवान शहीद हो गए, लेकिन फिर भी भारत की तत्कालीन उस दौरान की जो सरकार थी उसने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए और पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार का उसके जो कुकृत्य थे उसके बदले में उसे दंडित नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आप देखिए कि भारत की वर्तमान सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, अनगिनत ऐसे ठोस कदम उठाए हैं और पाकिस्तान के जो है दांत खट्टे किए हैं, उसे घुटने टेकने पर मजबूर किए हैं।
बजरंग बली की तरह उड़कर उसके देश में जाकर उसके घर में घुसकर मारने का अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। अगर किसी के पास ऐसा सामर्थ्य है तो वो नरेंद्र मोदी के पास है। फिर भी विपक्षी और कांग्रेसी कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री एक वीक पीएम है। आज पूरी दुनिया के मंच से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के मंच से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ यह कह रहा है कि वह अमेरिका है जो हमें बचा लिया, हमने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया तो ऑपरेशन सिंदूर रुका। ये शहबाज शरीफ इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। सोचो कितना बड़ा खौफ पाकिस्तान के अंदर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी गवर्नमेंट का। इतना ही नहीं, तीसरे पॉइंट में हम समझते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र किया, तो स्वाभाविक सी बात है यूएस में अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दिया है। H1B वीजा के ऊपर जो है फी हाइक कर दी है। स्टिल भारत और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सामने उसके ट्रेड डील के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। और अब विश्वास करें, नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि भले ही इससे हमारी निजी हितों को ठेस पहुंचे, भले हमारे जो व्यक्तिगत तौर पे जो एक प्रकार से कह सकते हैं नुकसान हो, लेकिन हम देशवासियों का, यहां के किसानों का कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जज्बा है जो कि बुलंद है, सातवें आसमान पे है और वह अमेरिका के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। यह है 56 इंच का सीना। प्रधानमंत्री ने क्लेरियन कॉल दिया है स्वदेशी का, स्वदेशी मूवमेंट का। आप इस बात को समझिए, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि जिनके बलबूते आज भारत पुनः उठ खड़ा हुआ है। आज भारत की चेतना जागृत हो चुकी है, चाहे सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो। भारत हर दृष्टिकोण से एक नवीन इतिहास को रच रहा है। आने वाले समय में हम यह देखेंगे और अन्य प्रधानमंत्रियों से जब इनकी तुलना करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री एक साहसी प्रधानमंत्री, एक वीर और कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में सबसे अग्रणी पाए जाएंगे। तो जो भी विपक्ष या लांछन लगाने का प्रयास करता है वह यह बात को कान खोलकर सुन ले कि विगत 10 साल जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और वर्तमान के प्रधानमंत्री से आप तुलना करके देख लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।